देखना शुरू करें तो बहुत बेहंगम रही है और मेरे ख्याल से ये शुरू से कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना सके जहाँ जिसके लिए गवर्नमेंट को कौम को क्राइसिस से निकाल सकें। अगर आप इकोनॉमी के मसाइल के ऊपर देखें, मुतनव्वे किस्म की आपको जो है वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं, आपके जो वज़ीर ख़जाना है वो कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद जो पै दर पै एक नहीं पै दर पै आपके जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उनके बयानात, और फिर उसके बाद पिछले हफ्ते जो आपके वज़ीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी साहब ने बयान दे दिया हाँ इतना जी। बड़ा कि जी पाकिस्तान के अंदर 75% ख़वातीन जो हैं वो स्कूल के में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं तलबा हैं, और उसके अंदर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद उन्होंने बताई है कि वो नशा कर रही हैं। तो ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ बयानबाजी की हद तक जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छी स्ट्रेटजी बनाए क्राइसिस से निकालने के लिए। और ये होता है, ओपोजिशन कह रही है कि ये अभी तक कंटेनर से नहीं उतरे, ये अभी तक वाकई होता है, ये होता है। देखिए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, मुझे बुशरा बीबी बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म अभी होता है। अभी आप नई पहली दफ़ा आए गवर्नमेंट के अंदर तो ना तजर्बाकार हैं, चीज़ें ऐसा ऐसा चीज़ों को आप समझना शुरू कर देंगे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी मूव ये की गई कि अब बाकायदा तौर पे, पहले तो वो थे ना चौहान साहब थे जो सूबाई वज़ीर हैं, लेकिन उन्होंने जो स्पोक पर्सन है उनके लिए जुमान गुजार के लिए वज़ीर आला के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक इंतखाब किया है, और डॉक्टर शहबाज गिल का। और वो मैंने उनके कुछ देखे हैं, कुछ टॉक शोज देखे हैं, तो वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी से आते हैं, बहुत तैयारी से आते हैं, अच्छी बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं। हमें इस तरह के लोग चाहिए। आप क्या कौम के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, हम छोड़ दें इस बात को। अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, ठीक है। अपोजिशन 10 बातें कर रही है, उसमें से 8 झूठ हो सकते हैं, 9 झूठ हो सकते हैं, 8 बातें सियासी बयानात के ऊपर मुबनी हो सकती है, लेकिन क्या आप गवर्नमेंट भी यही तरीकाकार अपनाएगी? वो भी उनके जवाबात के जो तीरों का जो जवाब है वो भी नश्तर के साथ देंगे? ये मामला इस तरह ख़राब होंगे, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ा फैसला आने वाला है पाकिस्तान में फ्लैगशिप और अजीज़िया रेफरेंस का, क्या समझते हैं? देखिए ये गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का ये अब समझ लें कि कड़ा इम्तिहान है इस फैसले के अंदर, और उन्हें इस बात को साबित करना होगा कि वो क्या इस हवाले से जो बातें करते रहे उसके अंदर संजीदा हैं या नहीं संजीदा। अगर ये फैसला उन्हीं फैसलों की कड़ी हमें नज़र आया जो पहले होते रहे हैं, जैसे जिक्र किया कि 50 लाख रुपया जुर्माना लेके और कुछ देर की सज़ा दे के उनको छोड़ दिया जाता है, तो फिर नज़र आएगा कि ये सब बातें ही थी, सब बयान ही थे। लेकिन अगर इसके अंदर फैसला अच्छा आता है जिसके ज़रिए से कौम मिलत की, अच्छा आप क्या मुराद है? फैसला ये है कि इसके अंदर जो जो रकम लूटी गई है उसके ऊपर बाकायदा से उसकी प्ली बार्गेनिंग अगर हो जाती है तो वो भी ठीक है, चलता आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब क्या कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब चोर थे जिन्होंने रकम लूटी है? देखिए इस बात में तो अजीज़िया रेफरेंस का अगर आप उठा के देखें, अगर आप इस केस को फॉलो करते आ रहे हैं, अजीज़िया को या फ्लैगशिप को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो तो 100% आपको श्योर है ना। वो तो उसमें कोई ना सहाफ़ी ना कोई तजिया निगार को इस बात का इनकार कर सकता है कि इसके अंदर कोई मामला है, उसके अंदर मियाँ साहब को सफाई नहीं दी जा सकती। सिचुएशन ये है कि अब क्या मियाँ साहब को सज़ा होगी? मुझे जो लग रहा है कि जो फैसला आएगा वो मियाँ साहब की उसकी सज़ा की सूरत में आएगा। अब सज़ा क्या होती है इसको देखना होगा, क्योंकि अब अपोजिशन ने जो अलायंस कर ली है, इत्तेहाद बना लिया है फैसला आने से एक आध दिन कबल, तो लगता है कि फैसला कुछ ख़तरनाक ही आ रहा है। ठीक है।